एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, 6 मार्च के दिन आपका संस्कृत का पेपर है। इससे पहले मैंने एक लॉन्ग वीडियो और आपके लिए अपलोड कर दिया है, उस पर आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब इस लेक्चर में अपन जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, वो पिछले क्वेश्चन से करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 23 से 4 नंबर के करेंगे, फिर 22वां करेंगे, फिर 21वां करेंगे, यानी कि 4 नंबर के, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। सारी क्लास को मैं अटेंड करवाऊंगा और 75 के 75 नंबर आपको दिलाने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, जीवन में सजाए हैं कुछ सपने, हर हाल में उन्हें पूरा करना है। सागर के नीचे है मोती, बस रखना है तो रखना है। यानी कि जीवन में आपने जो सपने सजाए हैं, हर हाल में उन्हें अपन पूरा करेंगे, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अपन इस लेक्चर का श्री गणेश करेंगे। और सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें कौन सी चीजें आएगी वो देखिए। सबसे पहले संस्कृत भाषा और महाकवि कालिदास का निबंध करेंगे। चलिए तो समझते हैं। पूरा लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ क्वेश्चन नंबर 23, 22, 21 सब कुछ एक लेक्चर और पहले डाल दिया है, ये दूसरा लेक्चर है। चलिए अब इसको अपन शुरुआत करते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन संस्कृत भाषा का निबंध अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 100% गारंटी है यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, याद है या नहीं है थोड़ा सा आप एक बार जरूर इसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि एक एक शब्द यानी कि 4 नंबर का ये आपका पेपर में आने वाला है। हो सकता है आपकी कुछ गलती आपके नंबर घुमा देगी, यानी खत्म करवा देगी। चलिए तो संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। समझ में आई पहली लाइन? संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, सर्वे मतलब होता है सभी, एव मतलब होता है ही। तो प्राचीन काल में सभी लोग ही, मतलब कौन लोग? भारतीय। तो प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। यानी कि प्राचीन काल में सभी जो भारतीय हैं, ठीक है, वो संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। 2 लाइन समझ में आ गई है? एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने की ठेका मैंने लिया है और पूरा करवाऊंगा यार। आप तो विश्वास करो, मेरे साथ फुल सपोर्ट दो आपका, और मैं भी फुल सपोर्ट आपका कर रहा हूँ। पूरी मेहनत झोंक दूंगा आपके लिए और पूरे का पूरा कंटेंट कंप्लीट करा दूंगा। तो 2 लाइन समझ में आ गई है आपको कि संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अगला है कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता। कालांतरे का मतलब है कि समय के साथ। कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ। विविधा यानी कि विभिन्न, प्रांतीय यानी कि राज्य की, भाषा प्रचलित, और अभवन मतलब हुई। समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। तो कैसे बोलोगे? कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता अभवन। किंतु संस्कृत से, देखो जिसमें भी आधा सा और या रहता है ना, तो उसका मतलब होता है का, की, के, मतलब संस्कृत का, संस्कृत की, संस्कृत के। जैसे सेंटेंस में जरूरत पड़े उस तरीके से का पे मात्रा चढ़ा दो, छोटी की, एक ही की, ठीक है, बड़ा की, इस तरीके से। तो किंतु संस्कृत से महत्वम अद्यपि, अद्य प्लस अपि, आज भी, अक्षुणम वर्तते, यानी कि समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु आज भी संस्कृत का जो महत्व है वो बहुत ही दुर्लभ है। इतनी चीजें समझ में आई तो आप बोलो हाँ। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे के सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा, ठीक है, यहां पर ये वर्ड आपका रह गया है तो ये अपन देख लेते हैं क्या है। संस्कृत भाषा या पे बड़ा की मात्रा बेटा है ना, संस्कृत भाषाया मेव संति, यानी कि चारों वेद प्राचीन ग्रंथ किसमें है? संस्कृत भाषा में ही है।
संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। यहां तक तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। समझ में आया भैयू? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन बच्चों ने संस्कृत भाषा का निबंध कर लिया है ना, वो आगे बढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं स्किप करके। लेकिन जिनको नहीं आता है, मैं याद करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं पूरे कराऊंगा। 23, 22, 21 सब कुछ कवर होने वाला है। एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया, मैंने फिर शुरुआत में बताया है लॉन्ग वीडियो, और एक ये अंतिम है। बस इन दोनों के अलावा आपको कोई दूसरी क्लास अटेंड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषा एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि अक्षुण्णं वर्तते। फिर आगे बोला अपन ने, सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। कौन? संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। यहां तक करना है बेटा ना। अब इसके बाद में ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन आपको नहीं करनी है, ये है ना, ये भी नहीं करनी और ये भी नहीं करनी है। ठीक है, 3 लाइन मैंने हटा दिया आपके लिए। डायरेक्टली आपको करना है संस्कृत भाषायामेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, राष्ट्रस्य एकम च साधयति। इतना कंप्लीट कर लोगे, पक्का पक्का कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो अपन यहाँ पर हो गया बेटू, कितना इतना कंप्लीट कर लोगे? आराम से बोलो हाँ या ना। ठीक है भैया, आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया आपका संस्कृत भाषा का निबंध। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे बच्चों के पास में होगा, याद भी कर लिया, अच्छी बात है। फिर भी एक बार आप इनमें थोड़ा सा, जैसे विसर्ग है, ठीक है, ये पर आपका हलंत है, इन चीज़ों का ध्यान देते हुए आपको 4 नंबर कंठस्थ कर लेने हैं। और 100% श्योर है आपका कि संस्कृत भाषा का निबंध आपको 6 मार्च के दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो गया ये? चलिए, इसको रखते हैं आप साइड में। चलिए, दूसरा जो है, एक और है, जो दूसरा निबंध आपको कंप्लीट करना है, वो है आपका महाकवि कालिदास का। ठीक है, ये मम प्रिय कवि कालिदास। बस ये दोनों निबंध करने हैं और कंठस्थ करके जाना है बाबू, कि 4 नंबर पूरे पक्के आ जाए। मैंने कह दिया कि संस्कृत भाषा का 100% श्योर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको इसको भी जरूर करके जाना है। महाकवि कालिदासा मम प्रिया कवि अस्ति। महाकवि कालिदास जो है ना, मेरे प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। वहां, सा मतलब होता वहां संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि है। 2 लाइन समझ में आ गई है कि महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति, सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतमा कवि अस्ति। इसके बाद है सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति। ठीक है, ये कवियों के कवि माने जाते हैं। कालिदासेन त्रिनाटकानि, कालिदास ने 3 तो नाटक, 2 महाकाव्य, 2 महाकाव्य, और 2 गीति काव्य, 2 गीत काव्य। क्या रचा भैया? एक तो 3 तो नाटक, 2 महाकाव्य और 2 गीत काव्य। 4 रचितानी, इन्हें रचे हैं। पल्ले पड़ी इतनी बात। ठीक है, देखो मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, सपोर्ट आपका भी चाहिए, फुल तरीके से सपोर्ट चाहिए। अब इसका मतलब ये है कहने का कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, पर आप बेटा कैसे भी करके मेहनत कर लो यार, मेहनत कर लो, 75 के 75 नंबर ले आओ। क्योंकि मैं अब रियल बता रहा हूँ आपको, 12:46 है। मेरे पास एक ही मोबाइल है अभी हाल फिलहाल, नहीं तो मैं बताता। रात को 12:46 पे, भगवान कसम 12:46 पे मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता कि कम नंबर आए। इसलिए आप मेहनत करो, भले आपका विचार हो तो शेयर करो, ये आपका चैनल है, इसको आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, आप घटाओगे तो घटेगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, पर कैसे भी करके आप 75 के 75 नंबर ले आओ, भगवान कसम यही मेरा इच्छा है यार। अंतरात्मा यही कहती है कि नहीं, हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा ना, उसको भगवान करे। आपने 60 नंबर का सोचा हो, आपको 70 नंबर आए। आपने सोचा होगा 90% का 95% भगवान आपकी बनाए। कोई बच्चा ऐसा कि नहीं सर हमको पास करा दे, अरे भगवान करे तुम्हें 60 नंबर आ जाए यार। ठीक है, मेहनत करो बेटा, मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए, तो इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। तो कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अतीव रम्यम अस्ति।
कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया है वो बहुत ही रम्य है, बहुत ही दुर्लभ है। सा यानी कि वहां, कौन? कालिदास। महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसित, ये महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि हैं थे। अनुमीयते यतस्य जन्मभूमि उज्जैनीय आसित, यानी कि अनुमान है कि इनकी जो जन्मभूमि है वो उज्जैन है। कालिदास से उपमा प्रयोगा अपूर्वा, कालिदास ने उपमा का प्रयोग जो किया है वो बहुत ही अपूर्व है। अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य, तो ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने कवि कालिदास का आपको निबंध बताने की कोशिश की है। तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन नंबर जो 23 रहेगा निबंध वाला, वो पोर्शन आपका समाप्त है। इसके अलावा अलग से कोई चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसके लिए अपन यहाँ पर अवकाश देखते हैं। और अवकाश में सबसे पहली जो 100% श्योर आने वाली है वो है आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अब इसका पेपर में या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना दिल के सच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो देखो 2024 में ये इस टाइप से पूछी थी, ठीक है। स्वप्रचारस्य कृते त्रयदिवासानाम अवकाशार्थम एकम पत्रम प्रार्थना पत्रम लिखत। ध्यान देना है बाबू कि इसमें 3 दिन के अवकाश दिए, यहाँ पर द्वि भी आ जा सकता है, पंची भी आ सकता है, ठीक है, त्रि भी आ जा सकता है, कुछ भी आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर पढ़ लेना, ये त्रय दिवस नाम बोले तो त्रय दिवस नाम बोल देना, द्विदिवास नाम बोले तो द्विदिवास नाम बोल देना। तो चलो अब सीखते हैं इसको बढ़िया से, प्रॉपर 100% यही आएगी, डरने की जरूरत नहीं है ना। सेवायाम, सेवायाम के बाद में आपको तुरंत ध्यान देना है, सारी चीजें को आप विशेष ध्यान देना है बाबू कि अब अवकाश तो हर कोई लिख देगा, 4 नंबर पक्के करना बहुत ही मेहनत का काम है, ठीक है। सेवायाम, सेवायाम के बाद में देखो ध्यान से आपको लिखना है, सेवायाम लिख दिया, मान्य प्राचार्य महोदया, मान्य प्राचार्य महोदया। बेटा यहाँ पर एक गड़बड़ है, कोमा नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर कोमा लगाना है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, और विद्यालय में विसर्ग रहेगा। बेटा ये थोड़े से बच्चों के हाथ द्वारा लिखवाया ना मैंने, तो थोड़ी मिसप्रिंट है, तो कोई दिक्कत, मैं सही करता चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनकी तरफ से मैं माफी मांग लूँ और क्या कहूँ बेटा, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मान्य प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विसर्ग लगाना है, कोमा लगाना है, क्योंकि हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, खत्म, ये तो कर लोगे आराम से। विषय क्या है हमारा, अवकाशार्थम, ठीक है, यहाँ पर आपका एक बिंदु रहेगा, अवकाशार्थम प्रार्थना, ठीक है, पत्रम, हो गया, यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देना है, इतना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, महोदया, महोदया, ठीक है, और महोदय के बाद में यहाँ पर है कोमा, ध्यान देना है, महोदय के बाद में कोमा लगाना है। सविनयम, सविनयम निवेदनम, निवेदनम, ये हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है, निवेदनम अस्ति, इसका मतलब क्या है, सविनय निवेदन है। अब मैं इतना ध्यान से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 4 नंबर का है और 4 नंबर अपने को प्रॉपर लेने हैं, ठीक है, 4 नंबर का और 4 ही नंबर अपने को लेने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा टिपका टिपकी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए तो अपन बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं सारी चीज़ों को, कुछ गलती हो तो मैं उसको सही करता हुआ चल रहा हूँ। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद, यद है की, यद मतलब होता है की, अहम, अहम का मतलब होता है मैं, अहम का मतलब क्या है, मैं। ये जो हलंत है ना, ये इस तरीके से हलंत है ना, याद है ना इतनी चीज तो आपको। अहम, अज्ञ, अज्ञ मतलब होगा आज, सहसा, सहसा का मतलब होता है बुरी तरह, सहसा मतलब होता है बुरी तरह, जैसे मतलब और बहुत ज्यादा हालत खराब है रे भैया, है ना, आज तो मैं मरते मरते ही बचा, अरे बीतते ही बेर का माथा दुख रहा है, चलो छोड़ो शिव को हटाए ना। चलिए, सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, यानी कि आज मैं आज बहुत बुरी तरह से बुखार से पीड़ित हूं। अतः विद्यालयम आगंतुम,
अतः विद्यालय आने में असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया, कृपया मम, कृपया मम, ठीक है, इतना हो गया भैया। कृपया मम, ये हलंत आगंतुम है ना। कृपया मम पंचदिवास नाम, अभी जो मैंने आपको पेपर में बताया था त्रिदिवास नाम लिखे तो त्रि लिख देना, यहाँ पे द्वि बोले तो द्विदिवास नाम बोल देना है। अवकाशार्थम अवकाशम स्वीकरंतु, कृपया मेरी 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करे। अब भाई साहब बुखार से पीड़ित हूँ तो यदि पंचदिवासना नहीं बोले, नहीं तो महीना 2-4 महीना की ले लेना। नहीं तो मैं तो कहूँगी 1 आध साल की ले लो कि साहब इतना मान का बीमार हो गया मैं तो कि मेरे को खाट पे पड़ रहा है, मेरे माता पिता है ना मेरे को वहीं पे रोटी दे रहे हैं, उठने की नहीं बन रही साहब। बहुदीय शिष्य आपका पेय शिष्य कालीचरण, उपकल्लू, मंगू का भाई कल्लू, ठीक है, चंगू एंड मंगू है ना, उनका भाई कौन है, ठीक है, कालीचरण है। तो ये लिख सकते हैं भौदीय शिष्या कालीचरण। अब एक बात विशेष यहां पर आपको ध्यान देनी है, विशेष ध्यान देना है। यदि हमारी कोई बहन यानी हमारी छोटी सी गुड़िया जो 10th क्लास में आई है, बाकी वैसे तो आप बड़ी हो गई हो, तो वो जो गुड़िया है वो गुड़िया यहाँ पर भौदीय शिष्य कालीचरण, तो ये जो कालीचरण है हमारे भैया देख रहे हैं, ठीक है, नांग महाराज हम देख रहे हो, ठीक है, यस कमेंट में कर देना, हाँ सर प्रेजेंट है, हम हैं यहीं पे भैया, ठीक है। कालीचरण, तो कालीचरण जो है भौदिया है, शिष्या है, तो ये लड़के के नाम में देखो यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है और यहाँ भी विसर्ग है। समझ में आया आपको। अब हमारी गुड़िया जो है, हमारी छोटी छोटी बहना होने, ठीक है, वो यदि लिखेगी नाम, ठीक है, तो क्या नाम लिखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्या लिखोगे कि यदि आप लिख रही हो तो आपके नाम में यहां पर मैं लिख के बता देता हूं, नीचे आपको लिखना है भव दिया, यानी कि बड़ा की मात्रा, शिष्या ये बड़ा की मात्रा, और बहन सुरफन तो ये अपन लिख लेंगे यहाँ पर सुरफन खा, ठीक है। तो ये बेटा आपका नाम हो गया, यानी कि आपको नाम में भी विसर्ग नहीं लगाना, भली बहुदी में भी नहीं लगाना, इसमें भी नहीं लगाना। तो ये आपकी गुड़िया होने के लिए हमारी है ना, जो बहन सुरपन का होने हमारी, ठीक है। और हमारे भाई साहब कालीचरण हो, ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें भी विसर्ग लगाना है, इसमें भी विसर्ग लगाना है और अपने नाम में भी विसर्ग लगाना है, ठीक है। कालू रे तो कालू हा, रामू रे तो रामू हाँ, ठीक है, कर पाओगे 100% बाबू मेरे ये, ठीक है। एप्लीकेशन आने वाली है, वो तो थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप ना हो इसलिए मजाक कर रहा हूँ, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हाँ ना। बुरा भी लगा लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा, तुम तो बहन सुरपन का हो ही सही और तुम मेरे कल्लू हो ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो गया इतना, चलिए यहाँ पर इतना हो गया है, ठीक है। ये नाम लिख के आ जाना, अरे बहन सुरपन का है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर भी देखते से नंबर देगा, अरे सुरपन का बहन आ गई यहाँ। तो चलो ये हो गया बाबू। अब इसके बाद में ये तो हो गया आपकी 100% अवकाश आने वाली, ठीक है। इसके अलावा कौन सी अवकाश आपको करनी है, तो वो अवकाश जो करनी है वो करनी है छात्रवृत्ति वाली। तो मैं थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धैर्य से शांति से देखो। देखो ये जो श्रीमान वाला लेक्चर था ना, ये वैसे का वैसा लिख देना है यहाँ तक, ये कोई रटने की जरूरत नहीं, ये पूरा विषय वैसा लिख देना है, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं। विषय में कुछ नहीं करना है, ये तो हो गया आपका लेक्चर वहीं से वैसा का वैसा। अब विषय देखो, विषय में क्या करना है आपको, यहां पर देखो, यहां पर देख सकते हैं अपन विषय, देखो विषय जो है यहां पर ऐसा लिखा है, पर लेकिन मैंने आपको बताया जैसा लिखना है, ये इसमें लिखा मतलब तरीका यही रहेगा लिखने का, है ना। विषय यहाँ पर लिख देंगे अपन, बाकी सारी चीजें इस तरीका से महोदय लिख देंगे और यहाँ से फिल्म चालू करेंगे। मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ, ठीक है भैया। तो ये आपको छात्रवृत्ति वाली अवकाश करके जानी है, ठीक है। वैसा 100% श्योर वो आएगी, लेकिन चांस है कि नहीं आई तो फिर क्या करें, तो छात्रवृत्ति वाली भी एक एडवांस से करके जाओ। महोदया सविनयम निवेदयामी यथ, सविनय निवेदन है कि मम है मेरे, जनकस्य पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति, ठीक है, अच्छी नहीं है। क्या नहीं है, मेरे पिताजी की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। सा मम शिक्षार्थम प्रतिमासम शुल्कम दातुम असमर्था अस्ति, वहां मेरे शिक्षा का जो शुल्क है देने में असमर्थ है। अतः श्रीमंता महाम छात्रवृत्तिम दापयन्तु इति प्रार्थये। हो गया भैया।
इतना समझ में आया आपको? बोलो पर जल्दी से हाँ बोलो, क्योंकि 2 लाइन तो रटनी है, ये 2 लाइन तो करनी, बाकी वे स्ट्रक्चर तो वही का वही रखा। सविनयम निवेदयामि यत मम जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सा मम शिक्षार्थम प्रतिमासम शुल्कम दातुम असमर्था अस्ति, वहाँ मेरे हर महीने का शुल्क देने में असमर्थ है। फलाना सिंह ढिमका सिंह मार साहब, आप ऐसा करो, मेरे को छात्रवृत्ति देने की कृपा करो। कर दोगे? बाकी वही सेम टू सेम कर देना। यहाँ पर भवंताम की जगह पर वही लेक्चर अपना कालीचरण वाला ये रहा, भवदिया शिष्या कालीचरण और हमारी बहन सुरपनका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बढ़िया से दिनांक है। दिनांक कई बच्चों के मन में शंका कि सर यहाँ पर अपन है ना भैयू कि अपन है ना यहाँ पे वो दिनांक ये संस्कृत वाले लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे कि नहीं, हमको तो ये गिनती नहीं याद है कि हम तो 6 मार्च लिख देंगे कि 6 मार्च है तो 06 है, 03 है और 2025 है, ऐसा लिख देंगे क्या? अरे कोई सा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर देगा। हैं, हो गया? समझ में आ गया इतना? चलिए अगला जो है स्थानांतरण वाला भी आपको एक लाइन करके जानी है, ऊपर की वैसे ही है। अब विषय में यहाँ से हो गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदनम पत्रम, जो सर एग्जाम में दे 2 लाइन रट दो इसकी भी, क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहता कि 4 नंबर आपके खोए हैं अपन। बाकी 100% मेरे गारंटी वो दे दी कि जो पहले अपन ने बहन सुरपनका वाली एप्लीकेशन पढ़ी ना उसमें से आ जाएगी। ठीक है, सविनयम निवेदनम अस्ति यद पितु स्थानांतरण कारणात् मम परिवारा, देखो सविनयम निवेदनम अस्ति, मेरा सविनय निवेदन है यद की पितु स्थानांतरण कारणात्, पिताजी के स्थानांतरण के कारण मम परिवारा भोपाल गच्छन् अस्ति, मेरा जो परिवार है वो भोपाल जा रहा है। अतः वहाँ प्रवेशार्थम, वहाँ मुझे प्रवेश के लिए मैंने मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दियताम, इतना कर लोगे। बाकी तो फलाना सिंह ढिमका सिंह कालीचरण रेलचरण ये वैसा क्या, ये 2 लाइन करनी है। मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि 2 लाइन करके आपको 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो करो ना, कौन कह रहा है? यदि कोई बच्चों ने ये अवकाश करके ली होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर सकते हैं आप और इसको भी कर सकते हैं। बाकी इनकी ज़रूरत नहीं है, वो 2-3 कर लोगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा। किसी ने ये भी कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। फिर अंत में यही कहूँगा, कोशिश पूरी करनी है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का निबंध में फोकस करना है, दूसरा आपको अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र में करना है। बाकी आपके पास समय बचता है तो इनको भी करना है, क्योंकि मैंने समझा भी दी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना बाबू, इसमें आपका 22 और 23 में तो हो गया निबंध और अवकाश वाला मैटर। 21 में आएगा आपका आपठित गद्यांश। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो सकता है 20 में दे दे, 19 में दे दे, रहेगा आपका यही। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं कौन कौन से आने के 100% चांस हैं। देखो पहला तो यही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में करना है और यही 100% हो सकता है कि यही आ जाए। ठीक है, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि क्या है? स्वर्ग से बढ़कर है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, यानी कि जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़ के है। जन्मभूमि में धरती माता और जननी ने कि अपनी माता, दोनों ही क्या है? स्वर्ग, मतलब उन दोनों ही क्या है? अच्छी है, स्वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्मभूमि और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सा लोकानाम शरणदायिनी, सा लोकानाम शरणदायिनी विविध खाद्य पदार्थ प्रदायिनी, यानी यहाँ सभी लोगों के, इस लोक के जितने भी लोग हैं उनको शरण देती हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। सर्व व्यवहार नाम लीला भूमि चा अस्ति, यानी कि सारे के सारे जो लीलाएं हुई ना, व्यवहार हुए, मतलब राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान, इन्होंने कहाँ पर अवतार लिया? इस धरती माता पे तो लिया है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, माता भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। वयम राष्ट्र भावाम, राष्ट्र चरित्र त्याग भावनाम विना राष्ट्र से संरक्षणम कुर्तना पर्यामा, हम राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के चरित्र, त्याग भावना के बिना राष्ट्र का संरक्षण करने में असमर्थ रहेंगे। परस्परैक्या भावना विना राष्ट्र कदापि समृद्ध ना भवति, एक दूसरे से अपन जो मतभेद रहता है ना, छल कपट रहता है, उसके
से तो अपन उसको त्याग करके बिना अपन कभी भी राष्ट्र को समृद्धि नहीं कर सकते। अतः अस्माभि स्वार्थ परित्यज्य, अतः हम लोगों को अपना स्वार्थ त्यागना चाहिए। देशस्य देशवासी नाम च सेवा सतत करनी, और देश के जो सभी देशवासी हैं उनकी सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, जितना टूटला फुटला मैंने कोशिश की कि याद आपको करवाया। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, क्योंकि बाबू क्या है, इधर अपन पलटेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ ना, ये वही का वही पैसेज है, क्योंकि सामने लिखा रहेगा तो आप आंसर ढूंढने में आसानी होगी। अब ये तो मैंने अर्थ समझा दिया। यदि हो सकता है कि अब अर्थ समझ में नहीं आए वहाँ, तो क्या करोगे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करो। तो देखो, कुछ नहीं करना है। जन्मभूमि कस्मात गरिष्यसि, ध्यान देना है, जन्मभूमि कस्मात गरिष्यसि। तो पहले का जो उत्तर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो, जन्मभूमि सस्य स्वर्गादिपि गरिष्यसि, तो कस्मात हट जाएगा, कस्मात हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा स्वर्गादिपि। समझ में आ गया? तो ये नीचे लिखा भी है कि जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरिष्यसि। दूसरा है माता भूमि इति का कथयति, माता भूमि है ऐसा किसने कहा, तो ये लिखा है वैदिक ऋषि कथयति का। थोड़ा सा दिमाग का यूज करो कि वैदिक ऋषि उत्तर है, ऐसा नहीं कि मातो भूमि पुत्रम में की कथयति। अपने को लिखना क्या है, माता भूमि इति का कथयति, तो माता भूमि का हट जाएगा और का की जगह पे क्या जाएगा, वेदिका ऋषि, जैसा कि नीचे लिखा है। देखो ध्यान से, आया समझ में तो बोलो हाँ। ठीक है, अस्य गद्यांश सारम लिखत, इस गद्यांश का सार बताइए, इस गद्यांश का सार क्या है, तो सार ये है कि अस्य गद्यांश सारम यत अस्माभि, लिखा है यहाँ पे देखो, अस्माभि हमें देशस्य देशवासी नाम, यहाँ से देखो अस्माभि के बाद में नीचे वाली लाइन पूरी टिप के लिख देना है। ये देखो, देशस्य देशवासी नाम चा सेवा सतत करनिया, इतना हो गया। अब ये आपका स्वर्गात शब्दे का विभक्ति अस्ति, स्वर्गात में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है। अब इसमें थोड़ा बहुत इक्का दुक्का वो बदल के देना, तो इसमें से ढूंढोगे ना तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पे तो इसको आपको तैयार करके जाना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। मैं यही ठीक है कोशिश करता हूँ हमेशा। चलिए, इसके बाद में अपना जो दूसरा पैसेज रहेगा, इसमें मतलब आपत्ति का ध्यान से रहेगा, वो रहने वाला है। चलो निकाल लेता हूँ पहले। चलिए, दूसरे नंबर पे आपको यही क्वेश्चन 21वां वाले में ये करके जाना है कि शरीर धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मैं बट अब इसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब मान के चलिए कि आपको अर्थ नहीं आता तो फिर कैसे कर पाओगे, तो वो ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, शरीरम धर्म, ये तो टूटला फुटला याद रहना, पढ़ो। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधनम शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, या व्यायाम करोति तस्य प्राण शक्ते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छन्ति। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति, इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि चा भवन्ति, जठराग्नि दीप्ता भवन्ति, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति, अस्मिन् लोके जने व्ययानुसारम को अपि व्यायामा अवश्यम करणीया। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति, व्यायामेन अपि विद्यार्थी जीवनाम भविष्य निर्माण भवति। अब ऐसे मैंने टूटला फुटला, आपको कुछ भी नहीं आता अर्थात छोड़ो उसको जहाँ भाड़ में, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन ये यहाँ पे है ये, ठीक है। तो अब इसको पलटेंगे तो उससे अच्छा कि मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस कुंजी में बताऊँ, क्योंकि क्वेश्चन वही रहेंगे बेटा ना, क्वेश्चन वही है, वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है, अपने को समझना है ना। ये हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया क्या, छोटा कर दूं, चलो छोटा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए और छोटा कर दूं, उत्तर भी तो आना चाहिए ना। ये देख सकते हैं, देखो, शरीरस्य धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, वही का वही है। अब देखो प्रश्न पढ़ो, शरीरस्य कस्य प्रथम साधनम, तो देखो शरीरम कस्य प्रथम साधनम, तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा शरीरम धर्मस्य, तो यहाँ पर पूरा टिप के लिख दो और क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य हट जाएगा
और इसकी जगह आप क्या आ जाएगा, धर्मस्य आ जाएगा। तो लाइन क्या बनेगी, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। बस कर पाओगे। मस्तिष्कम किम भवती, मस्तिष्कम किम भवती, तो मस्तिष्क के नाम से ढूंढो, कहीं ना कहीं होगा। ये यहाँ पर लिखा देखो, मस्तिष्कम उर्वरम भवती, तो यहाँ पर टिप के विषय का वैसा दूसरे नंबर का उत्तर लिख देना है। छाटना रहता है, बहुत ही सिंपल और फ्री के नंबर है ये। फिर भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे के वैसे आपको नंबर मिल जाए, है ना। कानी सुस्तानी स्वस्थानी चा भवंती, कहाँ लिखा है ये, सुस्तानी स्वस्थानी वाला ये लिखा है। तो ये लिखा सुस्तानी स्वस्थानी चा भवंती, कौन आ जाएगा, इंद्रियानी। तो ये पूरा टिप के यहाँ से तीसरे नंबर का लिख देना है। देखो यही लिखा, देखो यही कहीं आया समझ में, बोलो हाँ। पक्का कर पाओगे तो हाँ करो जल्दी से। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद के का समुचित शीर्षक लिखो। तो देखो यहाँ पर क्या है, बार बार क्या बता रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर लिखा विद्यार्थी जीवनस्य व्यायामस्य, देखो शरीरम धर्म से प्रथम साधनम अस्ति, शरीरमाग्य खलु धर्म साधनम, शरीरस्थम आरोग्य व्यायामेन सिद्ध्यति, व्यायाम, ठीक है, व्यायामेन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इंद्राणी हो गया, मस्तिष्क रोरम भवति, किसके कारण, व्यायाम के कारण। तो व्यायामस्य लाभा भी लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं व्यायामस्य महत्वम, व्यायामस्य लाभा भी लिख सकते हैं ना, पर अब यहाँ पर टिपा टिपाई लिख रहा है, तो व्यायामस्य महत्तम भी आप लिख सकते हैं। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अब अगला। गच्छति गच्छन्ति इति क्रियाया कृत पदम अनुच्छेद चित्वा लिखत। गच्छन्ति में आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पांचवा है ना, गच्छन्ति इति में, तो आपदा यहाँ पर है ये, ठीक है। अनुच्छेद चित्वा लिखत, तो आपदा हो गया भैया। ये चीज कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो कभी कभी ये गच्छन्ति में बेटा आपसे पूछ लेता कि धातु बताए, तो गम धातु है, याद रखोगे, गम धातु है, ठीक है भैया। और लकार पूछेगा ना, तो तीता अंति लट लकार वाला है, ठीक है। तो याद रख लेना, आपको आराम से वो चीजें हो गई हैं। चलिए अब आगे का समझते हैं। चलिए अब अगला देखते, तो ये यहाँ पर जो 14वां नंबर लिखा है ना, ये उत्साह वाला, इसको करके जाना है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश 2024 में पूरक परीक्षा, मतलब जो सप्लीमेंट्री की पेपर हुई थी ना, उसमें पूछा था। 100% श्योर है, चांस है इस बार आने के इसको, ठीक है। अब कोशिश आप ये करना खुद ही ढूंढने के लिए। देखो शिशु उपहासे कृते किम करोति, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना है क्या है, शिशु उपहासे कृते किम करोति। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसका आंसर, इसका जो आंसर है, ठीक है, दिए लिखा है यहाँ पर, शिशु उत्साहन सर्वग्रहीतुम, ठीक है, सर्वे साहा खादितुम, सर्वे, ठीक है, खेलितुम, और चा प्रवर्ते। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरी लाइन आपको टिप लेना ना। उत्तर नीचे दिए हैं, उसको ढूंढना है। यहाँ से आपको रटना नहीं, इनमें ढूंढना है। इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो और कोशिश करना ऊपर कहाँ पे आंसर है छिपे हुए, ठीक है। क्योंकि अपने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, यदि मैं इसी में आपका समय बर्बाद कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से बेटा। इसके बाद में इसी के नीचे वाला क्वेश्चन भी आपको देखना है। देखो कस्मिश्चित प्रदेशे कश्चित नदी प्रवहति स्म, ठीक है, सन्यासी कुत्र वस्ति स्म। देखो सन्यासी कुत्र वस्ति स्म, तो लिखा नदी तीरे कश्चन सन्यासी स्वशिष्य सह आश्रम निर्मायान वस्ती स्म। तो कहाँ पर निवास करता था वो, नदी तीरे। तो देखो यहाँ पर नदी तीरे हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, आगे के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि है ना ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 के लिए है ना, यानी कि आप पठित गद्यांश। चलिए एक ये करके जाना है जो कि आपका प्री बोर्ड अर्धवार्षिक में बहुत ही बार रिपीट हो गया है कि सूर्यवंशस्य राजा सगरा आसित। सूर्यवंश का एक राजा सगर था, ठीक है। ये पुरानी बुक थी ना आपकी संस्कृत की एमपी बोर्ड की, उसमें से, और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए तो इसको प्रश्न बैंक में डाला है। और देख लो आप देखा होगा अर्धवार्षिक पेपर में आया था। तो सूर्यवंशस्य राजा सगर आसित सा एकदा अश्वमेघ यज्ञ कृतवान, उसने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। यज्ञस्य अन्ते यज्ञस्य अश्वा यत्र तत्र संचारा कृतवान, यज्ञ के अंत में जो अश्व था ना, घोड़ा था, उसको यहाँ वहाँ घुमाने के लिए छोड़ दिया गया। अश्वमेघम कृत्वा सगरा स्वयं इंद्रा भविष्यति, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ करके
सगर जो है ना, सगर, ठीक है, इनके 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 कुल में भागीरथ ने जन्म लिया, फिर गंगा जी का वास हुआ, ठीक है, निवास हुआ, गंगा जी का आना ना भागीरथ का जस, सुना न सुना आपने वो कहावत, वही है ये। भागीरथ के पूर्वज का नाम था सगर राजा, सगर राजा, फिर वहाँ पे, ठीक है, इनको उनके पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे, ठीक है भैया। अब आप कहोगे कि नहीं गलत बात कही, तो थोड़ा गूगल सर्च कर लेना, देख लेना कितने पुत्र थे। अब वो राजा महाराजाओं की जो जिंदगी थी वो लाखों वर्ष थी, कि तुम्हारी तरह 5-25 साल में नहीं मर जाते थे, ठीक है, तो इसलिए उनके पास पुत्र भी थे, है ना, बहुत सारी रानियां थी उनके पास, तो वो चीज़ एक इशू अलग है, तो वो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर देखते अपन, अश्वमेघम कृत्वा सगरा स्वयं इंद्रा भविष्यति, अश्वमेघ यज्ञ करके सगर जो है ना स्वयं इंद्र की उपाधि प्राप्त कर लेगा। तो इति देवेंद्र से अस्या आसित, देवराज ने, भाई साहब देवराज इंद्र की तो पूछे मत, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल कोई सा भी राक्षस हो, कोई सा भी राजा महाराजा हो, थोड़ा बहुत उसको पदवी मिले, ये डर के मारे बिल्कुल फेफड़ी फेंक देता है। ऐसा नहीं हो अपने से स्वर्ग का राज छीन ले, कई बार जूता मार मार के स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, देख रहे हो, आपको टीवी में बहुत बार देखा होगा। सबसे ज्यादा डरपोक राजा महाराजा देवराज इंद्र ही है। चलो, तो ऐसा सोचा कि नहीं यार, इन्हें अश्वमेघ यज्ञ कर लिया, पता चले कि यार अपन तो अपनी पट गए, तो तस्मात् सा यज्ञ से विधवा विघ्नम कुर्त मार्ग चिंतितवान, तो उस समय फिर क्या किया, यज्ञ में विघ्न डालने का मार्ग इसने सोचा। क्या किया कि जो घोड़ा था ना, उस घोड़े को ले जाके, वो अब पहले राजा महाराजा यज्ञ करते थे ना, तो घोड़ा जो है ना स्वतंत्र रहता था, उसको कोई बांधता नहीं था, तो जहाँ जहाँ तक कोई उसको बांध लेता था तो उस राजा से उसे युद्ध करना पड़ता था। ये अभी याद होगी आपको स्टोरी कि जो लवकुश ने क्या किया था, जब भगवान राम ने वो यज्ञ किया था कि नहीं किया था, तो उसमें घोड़े को पकड़ लिया था, किसने पकड़ा था, लवकुश ने, तो तब युद्ध हुआ तो नहीं होता लवकुश का इनका, फिर हनुमान जी ने सारा फलाना ढिमका अने सारे लक्ष्मण सब लड़ युद्ध हुआ था, तो सब देखी कथा आपने, ठीक है। तो ऐसा के ऐसा यज्ञ का जो घोड़ा था उसको भाई साहब देवराज इंद्र ले गया और ले जाके कहाँ छोड़ दिया, तो अश्वाग्रहित्वा पता लोके कपिल मुने पुरुता स्थापितवान, जब कपिल मुनि जो तपस्या कर रहे थे ना वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। अब तदा मुनि तपा कुर्वन ध्यानेन आसित, तो उस समय जो मुनि ध्यान में मग्न थे, उनको नहीं पता कि कोई कौन घोड़ा छोड़ के चला गया। अब जैसे ही ढूंढते ढूंढते गए, भाई साहब सगर के जो राजा था, मतलब राजा सगर नाम था उसके, राजा के मंत्रीगण गए, उन्होंने देखा घोड़ा कहाँ, घोड़ा कहाँ, तो कपिल मुनि ने, भाई साहब पता चला कि कपिल मुनि ने इस घोड़े को पकड़ लिया, ऐसा राजा के पुत्रों ने सोचा। अब जैसे वो राजा महाराजा जो थे, मतलब पुत्र थे, उनके पुत्र ने जो मुनि हैं उनको भला बुरा कहा, जैसे उनकी तपस्या भंग हुई, मुनियों ने क्या किया है, ठीक है, मुनि ने उसको शराप दे दिया, शराप दे दिया, तो सारे के सारे जो पुत्र थे वो नष्ट हो गए अग्नि में जल के। अब आप कहोगे नहीं इतना सत था क्या, हाँ पहले के राजा महाराजाओं में सत था, पहले के राजा महाराजाओं के साथ में जो मनुष्य था ना साधारण, उसकी वाणी में भी सत था। मुनि की तो छोड़ दो, तपस्या करते थे ना, वो कहते थे कि दिन तो दिन रात करते थे, तो कर, एक एक पुकार मारते थे, एक मंत्र मारते थे, सब कुछ विध्वंस करते थे। आजकल के जो कथावाचक है ना, उनके ऊपर तो एक सबसे सटीक चीज़ यहाँ पर बैठी है मेरे द्वारा। मैं एक लाइन बताता हूँ, उस लाइन को आप ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा आपका टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग हो गया हो तो, ठीक है। जो आजकल के कथावाचक है ना, वो क्या करते मालूम तुम्हारे, ठीक है, वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ज्ञान वाली बातें बड़ी बड़ी बतलाएंगे। सुन रहे हो बात ध्यान से आप, वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, गंगा जी को भी रोज स्नान करेंगे आजकल के जो पंडित जी ने, गंगा जी को तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ज्ञान वाली बात बड़ी बड़ी बतलाएंगे, कर्म योग विधि योग आत्मा का सार मंत्र द्वारा समझाएंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हिंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस तरीके से मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। तो वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ठीक है, ज्ञान वाली बात बड़ी बड़ी बतलाएंगे मंत्र द्वारा, ठीक है, विधि का आत्मा का सार मंत्रों द्वारा बतलाएंगे, पर कथनी ने करनी में देखो जब इनकी, तो कथनी और करनी में देखो जब इनकी, तो बुगला सा मन देखो ये ललचाएंगे, बुगला सा मन देखो ये ललचाएंगे। यानी कि कहेंगे कि भाई साहब नहीं लालच नहीं करना पैसों का, पता चल रहा है खुद ही पैसे में, हाँ ठीक है, नहीं सब कुछ धर्म वरम करना, भाई साहब क्या करोगे पैसे का, ना पता चल रहा है कि एक कथा करने के अपन 50-50 हज़ार ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं यार अच्छे करोड़ों रुपए में घूम रहे हैं ना, अपने को कह रहे हैं कि नहीं कोई मोह माया छोड़ो, तो बेटा ये गलत है। तो ये चीज़ मैंने आपको टाइम पास के लिए बता दी यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बोरिंग हो गए हो तो स्किप कर लेना ठीक है। अच्छा मज़ा आया हो तो कमेंट कर दिया करो यार, ऐसी चीज़ें कभी झटके में क्या मालूम क्या क्या कह देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा लगा है नहीं लगा है कि गंगा में नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, आने वाली बात बड़ी बड़ी बात चलाएंगे, कर्म योग विधि योग आत्मा का सार मंत्र द्वारा समझाएंगे, कथनी ने करनी में देखो जब ही नहीं की, तो बुगला समझ देखो लई ललचाएंगे। तो ये आपको करके जाना बेटा ऊपर वाला, इसके आंसर आप नीचे दिए गए हैं, उसमें ऑटोमेटिकली आप सुधार कर लोगे, ठीक है, बढ़िया से।
देखो सूर्यवंशस्य राजा का आसित, तो सगरा आसित पूरा आपको ढूंढना है, उसी में छिपा है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर ये अंतिम यहाँ पर हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर एग्जाम में आने वाला है। देखो बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छे अंक दिलाने। कोशिश मेरी यही है कि 75 के 75 नंबर कवर करा दूं। बाकी आप जो बच्चे मेरे को समझ रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट चाहिए, मेरे को पूरे का पूरा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाना है। कोशिश अपन ये करेंगे कि मैथ्स में प्रॉपर आपको चैप्टर के हिसाब से भी क्लास दूँ, मॉडल पेपर जो दूंगा उससे भी दूंगा, और 75 के 75 नंबर वहाँ भी कंप्लीट कर दूँ। कब हो सकता है ये? यदि आप हमारी मदद करोगे। हमारा भी सपना यार कभी ना कभी हमारे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, कोशिश रहती है। ऐसा थोड़ी यार कि हम फर्जी काम करें, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, घंटों घंटों तक क्लासेस ले रहे हैं। अब इससे अच्छा तो आपको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा यार, पढ़ाया हो तो अच्छी बात है बेटा। मैंने नहीं कहा कि मैं ही सबसे बड़ा बल्लम हूँ कि साहब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे कंटेंट दे दूँ। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। चलो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपन अब आगे के क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मार्क्स फिर से आ चुके हैं आपके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं सुबह के अब बज रहे हैं 7:35। यहाँ पर मैं चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 7 है, 8 है और 9 और 10, इनमें आपके क्वेश्चन आंसर है। तो देखो कितने नंबर आ जाएंगे, 2 2 4 4 और 2 6 2 8 और 10, ये 10 नंबर चलो अपन अब कवर करते हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर देखिए क्या मस्त चीज़ सामने नजर आई, पॉसिबल। ठीक है, मैं हूँ ना, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव करेंगे। ठीक है, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। ठीक है भैया, तो आपको सब जाग रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और कोई बच्चा अभी भी सो रहा है, नहीं मेहनत कर रहा, तो कोई बात नहीं, तू सोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। चलिए, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। देखिए कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। देखो, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम। फिर से बोलो बढ़िया से। अत्र यहाँ धरातले ने धरातल पर, जीवितम यानी जीवित, दुर्वाहम यानी कठिन, जातम यानी हो गया है। तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वाहम जातम, अतः, अतः वापस रिपीट पूरा, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। पूरा देख लो, हुआ याद थोड़ा सा कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। तो पहला क्वेश्चन ये करके जाना है और 100% श्योर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है, कवि कहाँ घूमना चाहता है। देखो बेटा, कुत्र जो है ना, ध्यान देना है, कुत्र हटाना है, और कवि क्षणम एकांतरे कालांतरे, ये यहाँ से यहाँ तक इतना इतना लिख देना है। बोलो जल्दी से, क्षणम एकांतरे कांतरे, इसका मतलब है एकांत जंगल में घूमना चाहता है। बाकी वैसे वैसे देखो, संचरणम भी हो गया, कर तुम भी वैसे वैसे ही, इच्छति भी, तो रटना है। देखो समय कम है, रटना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत तो चीजें, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग से रटो। अब कवि कुत्र संचरणम, तो याद करो कुत्र की जगह पे क्या लगाएंगे, क्षणम एकांते कांतरे संचरणम। ठीक है, पहले से याद भी कर लिया, कई बहुत सारे बच्चों ने समझ में आया, कर लोगे। लोके महतो भयात का मुच्छते। लोके महतो भयात का मुच्छते, संसार में बड़े से बड़े भय से कौन छूट जाता है। तो का हटाना है, का हटाना है, ये का, और का की जगह पर जाएगा बुद्धिमान। देखो लोके वैसे के वैसा, महतो ऐसा कैसा, भयात, का हटा दिया बुद्धिमान। ठीक है, तो कितना सिंपल, 2 नंबर पक्के। थोड़ी सी मेहनत करनी है, 10 नंबर होने वाले हैं पक्के। ठीक है, मैं हूं ना, तो डर किस बात की। ठीक है, मैं जब तक हूँ जिंदा, जब तक तो चिंता करो मत। हाँ, मर गया, भगवान करे गणित तक और जिंदा रखे मेरे को, गणित में जैसे तैसे पार कर दूँ तुम्हें, फिर उसके बाद देखते हैं। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वास्तविक मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जो बच्चे मेरे लिए अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ बेटा, अंतर आत्मा से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, लेकिन बाबू यहाँ पर कोई कमेंट गलत करे सही करे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, मैथ्स की क्लास की जवाबदारी मेरी, 5-5 घंटे की क्लास दूंगा, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, रिस्पॉन्स आप अच्छा दोगे। ठीक है, शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। यार एक बार करवा दो यार, एक बार, मेरा भी सपना है कि 1,00,000 बार करवा दो इस वीडियो, करवा दो, 1,00,000 बार तो करवा ही दो, करवा दो। ठीक है, चलो, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रहम प्रति चलिता।
बुद्धिमती किसके साथ अब पिता के घर की ओर चली, तो दो पुत्र थे उसके, तो ध्यान देना बेटा है, केन की जगह पे आ जाएगा पुत्र द्वयो, क्या जाएगा पुत्र द्वयो। और ये आप कहोगे कि यहाँ पे तो ओ की मात्रा है, पेता आ गया, तो देखो यहाँ पर ये जो ऊ है ना और आ दोनों मिलके ओ की मात्रा बन गई। किसकी मात्रा बन गई? ओ की मात्रा। तो केन उपे तो हटा देना है, केन उपेता हटा देना है और क्या लिख देंगे पुत्र द्वयो पेता, दोनों पुत्र के साथ चली गई। थोड़ा बहुत समय कम इसलिए थोड़ा ज़्यादा कंठस्थ नहीं करना, यही रटा देता मैं तो। चलो जित भी तुम रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हे मानव तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्म का ही अंश है। ठीक है मानव, तू अपने आप के अंदर की क्षमता हो तो देखो यार, आप तो ऐसे ऐसे बच्चे हो कि रात भर में साली संस्कृत पे रट मारो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और मैं हूँ ना जब तक, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। रामाय कुशलवयो कंठा श्लेषस्य स्पर्शा की दृशा आसित। देखो यहां पर भले बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, की दृशा हटाना है और हृदय ग्राही लिखना है। क्या लिखना है? हृदय ग्राही। पूरा देख लो, कहीं भी नहीं करा इसमें, देखो हृदय ग्राही और 23 में आया था और आ रहा है 25। लो साहब लिख दिया मैंने 2025। अब रोक दो किसी से रोक के, तो आ रहा है ये। समझ में आ गया भैया? यानी बेटा मैं आपका सबकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ ताकि सहयोग मिले, मेरी तरफ से सपोर्ट मिले। कोशिश मेरा 100% मैं दे रहा हूँ, जितना हो रहा है जैसे हो रहा है कर रहा हूँ, मेरी मन रहा है ना। रामः कुशलवो लवकुशो कुत्र उपवेशी तुम कथयति। राम लवकुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं? तो कुत्र हट जाएगा और कुत्र की जगह पर जाएगा सिंहासन। एक ही शब्द याद रखना, देखो कुत्र हटा सिंहासन, लिख लिख के याद करना बेटा। 10 नंबर है, फालतू के नंबर है, फालतू के नंबर है ना। चलिए इसके बाद में आपको करना है मीना कदा दिनाम गति प्राप्नोति। मछली कब दीन गति को प्राप्त होती है? तो यदा सारम संकोचम अच्छति तदा मीना दीनाम गति प्राप्नोति। ठीक है, ये हो गया भैयू। इतना इसको करना, एम लिख दिया मैंने, बस कुछ नहीं करना है ना। कृषका किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था? किसान क्या कर रहा था? तो कीम हटाना है और कीम की जगह पर जाएगा वली वर्धभ्याम क्षेत्र कर्षम, वली वर्धभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। कर पाओगे बोलो हाँ, जल्दी से बोलो। ये क्वेश्चन करना है आपको बेटा, समय कम है इसलिए मैं डायरेक्टली अब आपको स्क्रीनशॉट देने का कोशिश कर रहा हूँ। आप कंप्लीट कर लेना, मैंने जो तुक्का लगाया ना इस तरीके से करना है आपको, है कर लोगे ये। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करके जाना है मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती। तो दुर्बल सुते, दुर्बले सुते, बस कुछ नहीं करना है। दुर्बले सुते, माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। जो थोड़ा सा कमजोर रहता, भले वो बल से रहेगा या फिर धन से रहेगा, जो छोटा बालक रहता है ना उस पर माता का प्रेम सबसे ज़्यादा। वैसे माता तो माता होती है, ठीक है। पूत कपूत सुने हैं वरना माता नहीं कुमाता। ठीक है, पूत जो है कुपूत हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं है। ठीक है, केन सम बंधु नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है? उद्यमेन सम बंधु नास्ति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। परिश्रम करो आप तो, है ना। ये हो गया 15वां क्वेश्चन करना यहाँ से। वसंतस्य गुणः का जानती, वसंत के गुण को कौन जानता है? तो वसंतस्य गुणः पिका जानती। हो गया। इसके बाद में आपको इसमें से कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, यहाँ से आपको ये करके जाना है, यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं होता है तब प्रजा कैसे डूब सकती है? तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते 22 यहाँ पर है ना। मैंने एम पे लगा दें तो 22 क्वेश्चन नहीं है पूरे, ये पता चले, है ना। ये एम जिन पे लिखा है उनको ही करके जाना है, बस खत्म है। जानता नहीं है 5-6 क्वेश्चन हो रहे। ये हो गया। वस्तुतः चोर का आसित, वास्तव में चोर कौन था? आरक्षी न कोतवाल चोर था। हो गया है, ये हो गया भैयू पक्का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बढ़िया से आप तो मेहनत करो, कंप्लीट करो। ठीक है, सरसा शोभा केन भवती। ठीक है, मयूरा कथम, ये लास्ट वाला करके जाना। देखो कितनी बार आ रहा है, 22, 23, 24 पर 25 में चांस कम रहेंगे, पर कर जाना, रट देना है ना। ठीक है बेटा, मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, आप भी मेहनत करो। मैंने ये नहीं करा, मेरी बड़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छे नंबर आएंगे तो ये आपकी मेहनत है, और यदि आपको कम नंबर आए तो मतलब समझो कि ये मेरी गलती है। और क्या कहूँ इससे आगे कि मैंने जो बताया वो नहीं आया तो उसका जिम्मेदार मैं। आके खूब गाली भड़ास निकाल लेना, क्या करे।
और बद दुआ दे देना, भगवान करे और 2-4 दिन में मर जाऊँ, जल्दी मर जाऊँ, ठीक है। तो मेहनत करो आप, अच्छे से मेहनत करो, है ना। चलिए कोशिश करो, है ना। आप तो कर सकते हो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, मानो तू स्वयं को जान ले, तो ब्रह्मा का ही अंश है, तू खुद ही ब्रह्मा का अंश है, यानी कि तेरे को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, तो कुछ सब कुछ कर सकता है। हो गया भैया, और ये आपका हो गया इतना। अब क्वेश्चन गिना देता हूँ मैं कितने हैं पूरे, कई बच्चे घबरा गए होंगे कैसे से। देखो 3 तो यहाँ पे है, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद में आपका हो जाएगा 10, 11, 12, 10, 11, 12 हो गया। 12 के बाद में देखो 13, 14, 15, कोई बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसा एक वर्ड का आया था। 15 हो गया। 15 के बाद में आपका है, यहाँ से देखो 15 से ये 16, 17, 18, 19, 20 हो गया, 20 तक। 20 के बाद में ये 21, 22 और 22 से 23, 24 और 24 के बाद में ये अंतिम 25। और 25 क्वेश्चन करके 10 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो कर लो। 25 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन अभी कर लो, 10 बाद में कर लेना। सुबह से 5 क्वेश्चन करते समय बाद सुबह से चले जाना, नहीं तो फिर करके निपटे ही दो। नहीं, इसमें से आधे जानता तो याद भी होंगे, ठीक है भैया। कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कमी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसमें 3 नंबर का आपको इसी तरीके से जो अभी सिखाया ना, उसी तरीके से आप पद्यांश से देगा। वहाँ पर आपत्ति गद्यांश था, यहाँ पर पद्यांश रहेगा। किताब की बुक का रहेगा, ठीक है। इस टाइप से रहेगा, एक साथ सीखेंगे अपन अभी। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें भी आपको देखो आपके गद्यांश रहेंगे, जो नाटक वाले हैं आपकी बुक में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें भी आपके गद्यांश रहेंगे बुक के, ठीक है। यानी किताब में से 3 गद्यांश आएंगे, 3, 3, 6, 3, 3, 9, ठीक है। तो चलिए अपन एक साथ इसको साइड में रखते हैं, और अब एक साथ इनको देखते हैं, समझते हैं ना, थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। और सबसे पहला आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर है, ये पहला जो आपका पार्ट है, वहीं से एक पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसको भले आपको हिंदी में अनुवाद याद है या नहीं याद है, जब भी चलेगा। देखो, अत्र जीवनम कथम, अत्र जीवनम कथम, ध्यान दो। तो ये जो अत्र है ना, ये कहीं ना कहीं छिपा है। देखो यहाँ लिखा है दुर्वाहम, दुर्वाहम अत्र, ये संधि विच्छेद करोगे ना, तो इसका दुर्वाहम प्लस अत्र, क्योंकि छोटा आ छिप गया इसमें, अत्र जीवितम, तो ये लिखा ना जीवनम कथम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अत्र जीवनम कथम। तो अपन लिखेंगे अत्र जीवनम दुर्वाहम, यहाँ से ये अपन टिप टाप के लिख देंगे। बाकी मैं समझ ही रहा हूँ, इसको कोई इशू नहीं है। अत्र जीवनम दुर्वाहम। दूसरा जो है वो क्या है, किम एव सरनम, लिखा है किम एव। यहाँ पर देखो एक ही मात्रा है ना, वावन है, देखो ध्यान से, अंत में एक ही मात्रा और वावन, तो एव, तो प्रकृति एव सरनम। तो यहीं पे भी तो पूछा, यही तो पूछा किम एव सरनम, तो किम हट जाएगा, प्रकृति लिख देंगे अलग अलग करके। देखो ये प्रकृति लिखा है, एव सरनम लिखा है, समझ में आया, ठीक है। तीसरा जो है कुत्र चलद निसम कालायस चक्रम, तो कालायस चक्रम कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखो, देखो चलद निसम कालायस चक्रम महानगर मध्य, तो यहाँ पर महानगर मध्य पूरी लाइन टिप के लिख देना, ये तो कोई इशू नहीं है इसमें। फिर चौथा जो है दुर्दांते दर्शनेन नेर नुमा मुना है, सॉरी मुना इसियान नेव किम, तो ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो ये पूरे का पूरा लिखा है ये, और किम की जगह पे ये आ जाएगा। क्या दिक्कत है, बहुत ही सिंपल। भले पढ़ना आता है नहीं आता, देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा है तो मेरे से नहीं आई किताबें, तो इससे कोई लेना देना थोड़ी, अपने को तो उत्तर छाटना है, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया भैया। देखो कोई इशू नहीं, ये ऐसे कैसा लिखा है, और अंत में इसकी संधि विच्छेद, तो ये संधि विच्छेद रही है आपकी। आया समझ में पक्का। यहाँ से आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों के पास होगा पैसेज ठीक है, नहीं है तो मैं किस लिए हूँ फिर। यहाँ पर ये आपको पहला पैसेज आपका कंप्लीट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे 100% चांस है, ठीक है। 18, 19 और 20 तीनों के अपन एक साथ अब देख रहे हैं ना। चलिए इसके बाद में ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, अस्ति देवलक्ष्यो ग्रामा तत्र राज सिंह नाम राजपुत्रा वस्ती इसमा। ये मैंने सेट ए जब कराया था ना पहले, आपको लॉन्ग वीडियो एक और कवर करा दिया है। मैंने कहा कि 2 क्लास अटेंड करनी है, केवल एक पहले लॉन्ग वीडियो हो चुका है, एक दूसरा ये लॉन्ग वीडियो, ठीक है। आप कहोगे तो दोनों को मिक्स करके एक बार अपलोड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको इन चीज़ों को देखना है। यहाँ पर देखिए, आप समय बर्बाद ना करते हुए अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली आप कंप्लीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देवलक्ष्यो ग्रामा को वस्ती इसमा, तो देवलक्ष्यो ग्रामा को वस्ती इसमा, देखो यहाँ पर लिखा
राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म, तो देवलक्ष्यो ग्रामा राजसिंह नाम पुत्र राजसिंह नाम राजपुत्रा वस्ति स्म। पूरा वैसे के वैसे तो टिप के लिखा है, ठीक है। तस्य भार्या का आसीत, तस्य भार्या, देखो तस्य भार्या बुद्धिमती लिखा है ही, टिप के लिखोगे तो बिल्कुल आपको एक बार मैंने ये सेट में कंप्लीट भी करा दे। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, समय बर्बाद मत करो, अच्छे से तैयारी करनी है, कम समय है, ठीक है। मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करो, बहुत ही गलत बात है जो बच्चा यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, ठीक है। मेहनत खूब करना है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना है। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा नहीं है और कोई कहाँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ लाइन ध्यान देना, बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ, अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। ठीक है, भरोसा खुद पे नहीं है, आपको खुद पे भरोसा नहीं, मुझे भरोसा है यार, मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों को, ठीक है। आप हीरे हो, ए मानो तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। ए मानो तेरे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, तुम केवल स्वयं को पहचान नहीं है, तेरे हुकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए, खुद पर हो अगर भरोसा, एक पल ही क्या पूरा वक्त बदल जाए। एक क्लास में इस क्लास और उस क्लास में पूरा 75 का 75 नंबर ही आ जाए, अपन तो पास होने की सोच रहे हैं, अब 75 के 75 नंबर पूरे आ जाएंगे। तो इसी के साथ इसी रेवा खंडे पंचम अध्याय आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया, कोशिश करो बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। इसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये करके जाना है बढ़िया से, 23 में आया हुआ है। देखो कोई सुनी में हर में एक 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 दो दो एक एक दो दो आपको समझा रहा हूँ। देखो श्रृंगाला की दृशा आसित, श्रृंगाला की दृशा आसित, देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा आसित शब्द उसमें, श्रृंगाला, तो यहाँ पर अपन देखते हैं श्रृंगाला धूर्ता आसित, देखो कहीं ना कहीं लिखा, ये देखो कश्चित श्रृंगाला धूर्ता, देखो ये लिखा धूर्ता, इस तरीके से आपको ढूंढ लेना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में यहाँ से आपको एक ये पैसेज करके जाना है। हो गया, छोटा कर दूँ? हाँ छोटा कर देता हूँ मेरे बाबू के लिए, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ और मेहनत करता रहूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से जो मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं तो उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है। हो गया, हो गया, पक्का हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसके बाद में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये करके जाना है, ठीक है। समय की पाबंदी है, इसको अपन अच्छे से नहीं सीख सकते, कोई इशू नहीं है, तुम पढ़ के देखना है, कर पाओगे यार, आप खुद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। मैंने कहा ना, तू बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा वो कोई कहाँ, अगर भरोसा नहीं है तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। अब जब खुद पे भरोसा नहीं, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। चलिए ठीक है, फिर भी इशू आ रहा है तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मेरे को कमेंट करोगे, ये भी समझाओ तो समझाएंगे, पर बाकी क्या मेरे को मेरी इच्छा ये कि आप थोड़ा सा इसमें और एडजस्ट कर लो, तो मैं मैथ्स की क्लास प्रॉपर ले लूँ, आगे के लिए वीडियो शूट कर लूँगा आपके लिए पहले से एडवांस, समझ रहे हैं आप खुद ही। चलिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, ये सुभाषतानी से आपका एक श्लोक जो है 3 नंबर में आते ही, इसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने के रहते हैं। तो आलस्यम, यही आने के पूरे पूरे चांस है। आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो ये महान रिपु का अस्ति, तो आलस्यम, महान रिपु आलस्यम अस्ति। दूसरा है आलस्यम ही केशाम शरीरस्थो महान रिपु, तो आलस्यम ही मनुष्य नाम, केशाम की जगह पर पूरी लाइन आ जाएगी, आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, ये हो गया। तीसरा है केन समा बंधु ना अस्ति, केन समा, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, देखो नास्त्यो उद्यम समो बंधु, ठीक है, ना अस्ति, ठीक है, केन समा तो हो जाएगा ये पूरे का पूरा, देखो ना अस्ति हो गया भैया। और का कम कम कृत्वा नरः ना औषिदति, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृत्वा या नवा नाव सिद्धति, तो क्या जाएगा उद्यम संबंधु, उद्यम, यहाँ पर उद्यम से लेने की जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है, तो इसको कर सकते हैं, समय बर्बाद ना हो इसलिए थोड़ा सा डायरेक्टली दे रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप ढूंढ के कंप्लीट करना, जितने भी मैं आपको ये पैसेज बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी 100% दावा है कि मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन वो पेपर में आउट नहीं जाने वाले हैं। मेहनत जो बच्चा करेगा सफलता शोर मचाएगी ही मचाएगी। इसके बाद में आपके सुभाषतानी से यहाँ से ये 2 करके जाना है, हो गया। इसके उत्तर भी है, छाट के देखना है, रटना नहीं है, उत्तर ऊपर छाटना सीखना है, सिखा दिए हैं मैंने आपको। ये इसके बाद में ये आमंत्रम वाला है, ठीक है, ये जिसके ऊपर एम लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से आपको करके जाना है, ये हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में आपको ये पहला हो गया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ से ये आपका आया हुआ है
ये क्वेश्चन इसको करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आंसर हो गए इसके, मतलब क्वेश्चन हो गया उत्तर, ये प्रश्न हो गया है ना। और इसके आगे के जो आंसर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर बेटा ये हो गया इतना, ये उत्तर हो गया उसके, और ये क्वेश्चन है, इसी में से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, तो ये आपका दूसरा रहेगा। अब 9 नंबर का भी तो है, पता चल रहा है कि नहीं सर, आपने तो 5 6 7 बता दिए। तो भैया यार मैं नहीं चाहता यार मेरे बच्चों के नंबर कटे, और कोई इशू तो ही नहीं, छाटना तो है इसी उसमें, कहाँ रट्टा तोता मारना है, छाट छाट के देख लो, ठीक है, प्रैक्टिस करके चले जाओ। और क्या कहूँ, अब बस का नहीं तो फिर डूब मरो यार, फिर क्या कहूँ उसके आगे, ठीक है। हाँ, आखाए अंगारा मत मुता करो, फिर बिल्कुल थोड़ा बहुत मेहनत भी करा करो, है ना, कोशिश करना बनना है तो करना है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, थोड़ा बहुत बेटा मजाक मस्ती कर लेता हूँ ताकि आपको हंसी आ जाए, थोड़ा सा बोरिंग टाइप नहीं हो, इसलिए कोशिश करता हूँ। इसका गलत आप मत विचार लाना, और हाँ गलत भी ले लो तो क्या कर लो तुम मेरा, क्या कर लोगे अरे ऐसा नहीं करो, ठीक है मेरे बाबू हमेशा। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप बाबू बाबू क्यों करते हो, बाबू किसको कहते हो? अरे मैं सारे प्यारे बच्चों को बाबू कहता हूँ, बाबू का मतलब वो बाबू नहीं है जिसको तुम समझते हो, सोना बाबू थोड़ी है ये हाँ थोड़ा समझा करो, समझा करो। हो गया इतना। कभी कभी और गाडरा से सिंह हार जावे, समय को भरोसो खोनी यहाँ से करके जाना है, कद पलटी मार जावे, राजा धन रानी तारावती रोहित से खबर कावे, राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहित से खबर कावे, ऐसो खेल रचियो रे मेरा बाबा तीनों ही बिक जावे, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक उल्टा घर जावे, समय हो गया, हो गया इतना, ठीक है, बस खत्म हो गया। अब यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया है, 19 कवर हो गया है, 20 हो गया है, 21 हो गया, 22 हो गया है, 23 हो गया है, ठीक है। अब 18 के बाद में 17वें क्वेश्चन से अपन अब आगे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्लास भले कितनी लंबी हो। अब बजे हैं रात के 1:42, थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। अब मैं इस वीडियो को सुबह शूट करूँगा, यहीं पे रोक देता हूँ, और सुबह अपन मैं आराम से शूट करूँगा। अब थोड़ा सा यार थोड़ा बहुत मेरी भी चिंता करो, ठीक है। हाँ, जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़ा है, नोट्स ले लो, पीडीएफ ले लो, क्योंकि संस्कृत का तो रखा बड़ा हो गया। अब मैथ्स में क्या करोगे, मैं 75 के 75 नंबर कवर कराऊंगा। आप नोट्स लो, पीडीएफ लो, सॉल्यूशन लो, लिखने का तरीका लो, ठीक है, सब कुछ ले लो भैया, ठीक है। पर मेरे को 200 रुपये सेंड कर दो, और उससे मिलेगा, नहीं फ्री में नहीं मिलने वाला, वहाँ पे बेटा एप्लीकेशन में 200 रुपये चार्जेस है, और ऐसी चीज़ें दूंगा प्रॉपर। अब गणित में, संस्कृत में तो मैंने याद करा दी ट्रिक, अब गणित में कहीं ट्रिक थोड़ी सवाल करने की, ठीक है, उसको तो प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे 40 क्वेश्चन ले लेना कि जो आपको गणित में अच्छे से टॉपर बना दे। चलिए सुबह अब मैं इस वीडियो को शूट करूँगा, ये आपको तो क्लास में एक ही में मिलेगा ये जुड़ा हुआ, लेकिन अब यहाँ पर बज गया है, रियल मान रहे हो आप, भगवान कसम खा जाऊँ मैं, 1:43 हो चुकी है और 52 सेकंड, अब 53 सेकंड हो गया है। रात के 1:43 के लिए शूट कर रहा हूँ। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी समझे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको भटकाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप अच्छे अंक पा सके। लेकिन अब जिन बच्चों को सपोर्ट करना है फुल सपोर्ट कीजिए यार, आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। वो अपनी अपनी जगह देखो, एक अपनी अपनी जगह है सारी चीज़ें, पर एक वास्तविक मानोगे ना, वास्तविक मानोगे तो मन की इच्छा यही कि आप 75 के 75 नंबर ले आओ यार। बस अंतरात्मा बहुत ही तड़प रही कि कोई बच्चा ऐसी कमेंट कर दे, नहीं सर मेरे 75 के 75 नंबर आने वाले और मैं मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ। कमेंट करो, फुल सपोर्ट, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए सुबह में अगला ये इसका जो वीडियो का आगे का पोर्शन है वो सुबह शूट करूँगा, और इसके साथ में जोड़ दूंगा सब दोनों चीज़ों को। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूं जो का कम प्रतिकथ्यति में महत्वपूर्ण है, आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। तो पहला जो है ना वो है अनत्रम वदसी चेत काका दशेत। देखो पहले में का उत्तर है, मतलब का किसने कहा, तो कोवे ने पीकम को कहा था, तो काका ने पीका को कहा। तस्या द्वे नामनी, तो का के लिए आ जाएगा लवहा विदुषुकम आ जाएगा। तीसरा है पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, तो सुरभि ने इंद्र को कहा, ठीक है भैया, ये हो गया इतना। इसके बाद में एक और है यहाँ पर आपका, जो कि इस टाइप से रहेगा, वयस्य अपूर्वम खलु
नागधेयम तो का रामा है विदुषुकम। यहाँ पर तीनों के मैंने भर दिए हैं, ये रट देना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भैया, तो इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपन यहाँ पर सबसे पहले जो है रहेगा, और भी आपको करना है तो ये मैंने पहले आपको सेट ए में बताया, पर लेकिन एक साथ दे रहा हूँ का वाला, का कम, ये हो गया इतना। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं तो सेट बी में मैंने बताया था आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बस इनको आप रट जाना। ठीक है, ये आपका सेट बी के लिए हो गया, मतलब कोई सा भी सेट हो लेकिन का कम वाला। ठीक है, आने के पूरे चांस रहेंगे। सेट सी, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक तरह का और ये बताया था मैंने आपको, ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो यहाँ पर है, ये आपका एक और यहाँ से आपको करना है। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें हो गई कंप्लीट, बस इसमें से आपके 2 नंबर पक्के हो गए हैं। लेकिन फिर भी आप यदि कोशिश करना चाहें, जिन बच्चों के पास समय बचा हुआ रहेगा वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं ये। ठीक है, जिन पर IMP लिखा ना, उनको जरूर करके जाना है ना, ये उसका प्रश्न हो गया दूसरे के लिए, बाकी उनमें से आ जाएगा मैंने जो अभी बताया इसमें से। ठीक है, तो ये का और कम के लिए आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, 2 नंबर वाला, तो उसमें से कहीं से फंस जाएगा, ऊपर के आगे वाले में से फंस जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका रह गया है यहाँ पर अधोलिखित नाम अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीय, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश है यार, ठीक है, मैंने तो पूरी, भैया लक्ष्य मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करे गलत बात है। देखो आपके पास समय है, अभी भी है मौका। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर असीमित क्षमताएं, ऐसा नहीं कि नहीं याद कर पाओगे। मैं डायरेक्टली सारी चीज़ें दे रहा हूँ, जो खास चीज़ें वो, और इसमें से फंसने के पूरे चांसेस है। देखो सीता राम से सह वनम गच्छति, तो रामेन आ गया आपका, वैसे मैंने सेट पेपर में करा दिया। देखो यहाँ से फिर भी मैं एक साथ कंटेंट दे रहा हूँ, तब आपको कोई ठीक है भटकने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए ना। तो एक लॉन्ग वीडियो तो पहले से डाल दिया, उसको भी देख लेना है आपको ना। माता बालकम दुग्धम ददाती, तो बालकाय आ गया है। अहम दुग्ध रोचते, तो महाम आ जाएगा। और नाव तड़ागम अस्ति, तो तड़ा गे आ जाएगा। चलिए इसके बाद में आपका यदि हम बात करें तो सेट बी में भी मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पर मम दुग्ध रोचते महाम हो जाएगा। पत्रा पतंती पत्रानी पतंती हो गया। गणेशा नमः गणेशाय नमः, राम नमः रामाय नमः, शिव नमः शिवाय नमः, इस तरीके से कर देना है। सैनिक अश्वेन पतती, तो अश्वात आ जाएगा। यहाँ पर देखो शब्दों को देखो क्या क्या बदला है, केवल यहाँ गणेश महाराज की जय कर दी, खत्म कर दिया इनको, और अश्वेन कर दिया है ना। उत्तर है, पूरा लिख के आना है, नहीं तो पता चले अलग लिख कर जाओ। मम की जगह पर जाएगा महाम दुग्ध रोचते। ठीक है, हो गया। इसके बाद में आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपका सेट सी में मैंने बताए थे ये। देखो शिव नमा तो शिवाय नमा, वृक्ष से रक्षात हो जाएगा, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इनको शुद्ध आप कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपना वीडियो जो है लंबा हो रहा है, इसलिए बेटा थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहे हैं, ताकि आपके पास कंटेंट आ जाए, बस आप याद तो कर सकते हैं। पूरा भर ही दिया है, आया समझ में? इतना नहीं आया पक्का? चलिए ये 4 तो मैंने आपको दे ही दिए है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके अशुद्ध वाक्य और हैं ये। ठीक है, निश्चिंत रहो आप, तो मैं जितना बताऊँ ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है, इनमें से आपके पूरा आना है। देखो वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षात, ठीक है, पत्रम पतति आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका। चलिए दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पर है आपका माता बालकम दुग्धम ददाती, तो माता बालकाय, देखो बालकम की जगह पर जाएगा बालकाय। श्री गुरुम नमः, श्री गुरुवे नमः। ठीक है, ये श्री भी लिखना है आपको, है ना, श्री गुरुवे नमः। समझ में आया आपको इतनी चीज़ें? चलिए अपन इसको रखते हैं साइड में, और अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आपका जो अर्धवार्षिक मात्रा इन्हीं में से आएगा, शुद्ध शुद्ध कहीं रटने की जरूरत नहीं, पूरा कंटेंट भटकने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करो। और गणित में तो बिल्कुल ऐसी की तेजी करते हैं, 75 के 75 नंबर लाएंगे उसमें भी। चलो गणेशम नमः, तो ये हो गया, देखो गणेशाय नमः। हिमालयन गंगा प्रभति, तो हिमालयात आ जाएगा इसमें। विद्यालय से परितः वृक्षा संति, तो विद्यालयम आ जाएगा। सीता रामस्य सह वनम गच्छति, तो रामेन आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं और शुद्ध शुद्ध है। शिव नमः शिवम नमः है, तो शिवाय नमः, मैंने कहा ना, राम नमः रामाय नमः। गणेश नमः गणेशाय नमः, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। विद्यालय परिता वृक्षा संति, तो विद्यालयम परिता वृक्षा संति, विद्यालय के जो अपना ग्राउंड है ना, उसमें चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। वृक्ष से पत्रानी पतंती, तो वृक्षात पत्रानी पतंती आपका रहने वाला है।
चलिए इसके बाद में ये अंतिम वाला भी देख लेना है, राम नमः, वही वापस रामाय नमः। वृक्षात पत्राणि पश्यति है ये, तो ये गलत है यहाँ पर, तो इसको पूरा सही लिखना है आपको, वृक्षात पत्राणि पतंती होता है। अहम पुस्तकम पठति, तो अहम पुस्तकम पठामि, मी है मी, पठामि, हो गया इतना। चलिए तो अब ये तो हो गया आपके शुद्ध शुद्ध। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आएगा ना अपना, घटना क्रमानुसार योजियत, यानी कि आपको क्रम संयोजन या फिर घटनाक्रम ये जो रहेगा इसको इस तरीके से करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, देखिए आएगा ना तो पूरा ऐसे का ऐसे ही आएगा, ये कोई डरने की जरूरत नहीं। तो नंबरिंग ध्यान से देख लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, ठीक है। समय कम है इसलिए अब डायरेक्टली मैं सारी चीज़ों को बताने के लिए आपके लिए तैयार हो गया हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका जो घटनाक्रम है, एक घटनाक्रम ये आया था आपका त्रैमासिक में, ठीक है भैया, ये जरूर करके जाना है, हो सकता है यही रिपीट कर देगा। ये 16वां क्वेश्चन को बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुरंत तुरंत हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर ये भी घटनाक्रम के रूप में है, ठीक है। तो ये घटनाक्रम करके जाना है आपको, हो गया। इसके बाद में आपको, ठीक है, इसके बाद में आपको करना है जो घटनाक्रम में है, जो मैंने सिंपल पेपर में आपको बताया ही है, वैसे रिपीट हो रहे हैं, ये हो गया उसमें अभी है ना, ऊपर वाला हो गया ये यहाँ पर। चलिए इसके बाद में आपको करना है घटनाक्रम के लिए यहाँ से, देखो मैं नहीं चाहता कि घटनाक्रम के आपके 2 नंबर कटे फालतू के, इसलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज मार देना, बाकी साल भर आपने पढ़ा भी इन चीज़ों को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया है और यहाँ से हो गया इतना, ठीक है भैया। और ये अंतिम यहाँ पर है, हो गया ये इसका। और एक जो है मेरे को घटनाक्रम नहीं मिला है, किसी बच्चों के पास हो तो इसका क्रम बता देना है। ये अर्धवार्षिक पेपर का है, हो सकता है इसमें से आपका आ जाए तो यही पूरा का पूरा, तो इसका नंबरिंग याद नहीं तो कमेंट में मैं उस बच्चे की पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्रम संयोजन है अर्धवार्षिक का, ठीक है, याद रखना। ये कश्चित कृषका वाला है दूसरा ये, तो यदि किसी बच्चे के पास का आंसर है कि नहीं इनका क्रम संयोजन तो बता सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रम संयोजन से संबंधित पूरा, ठीक है। अब अंतिम जो बचा है अपना केवल और केवल वाच्य वाला बचा है, तो चलिए वाच्य वाले को भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर वाच्य परिवर्तन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले से ही नोट करवा लिए हैं सारी चीज़ों को। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे दूँ छोटा करके, हो गया। यहाँ पर आप कर सकते हैं वाच्य परिवर्तन के लिए। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर है, आंसर है नीचे वाला है ना, देखो ये यहाँ पर है आपका, और ये यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से एक वाच्य परिवर्तन है, ठीक है, अंतिम है वाच्य परिवर्तन। बाकी वाच्य परिवर्तन को आप कर भी पाएंगे आराम से। ये आपका यहाँ पर हो गया है, चलिए यहाँ पर ये अंतिम आपका हो गया है। तो मैंने आपको कोशिश की कि पूरे के पूरे जो आपके एमपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे बता दिए हैं। और एक वीडियो जब मैंने बताया था ना आपको, तो उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, चलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का है ना, उसके लिए मैंने विगत वर्षों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पहले ही बता दिए हैं। वो पहला वीडियो बनाया था ना, उसमें है, हो सकता आपने नहीं देखा तो देख लेना। इस तरीके से मैंने जोड़ी बताई थी, याद करना ये, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की थी, पूरा कंटेंट मैंने आपको कोशिश की कि 75 के 75 नंबर मिलेंगे। देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर भी मैं एक आपको 10 मिनट वाला एक वीडियो दे दूंगा, ताकि जिससे बच्चा आराम से पास हो जाएगा। बस पास होने वाली चीज़ें मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में आराम से। बाकी जिन बच्चों को अच्छे से प्रॉपर नंबर चाहिए ना, वो ये मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है। और मैथ्स की क्लास अपन पूरी अटेंड करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार आए ना, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके हित में कार्य करेगा और करता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।